अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांद मेरी ज़मीन चांद मेरा मिशन 3 मई 2024 को फाइनली पाकिस्तान ने अपना पहला मिशन चांद पर भेज दिया है और ये पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन कहा जा सकता है और इस दिन को 28 मई से कंपेयर करना गलत नहीं होगा दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अभी कुछ दिनों पहले भारत जो ल्यूनर मिशन का वो कर रहा था, बहुत उधर शादियाने बजाए जा रहे थे। तो मैं ये दुनिया को कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये सक्सेस हासिल कर लिए कि हम भी दुनिया में ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम भी एक ल्यूनर मिशन कंडक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इस स्पेस मिशन को लॉन्च किया। अब ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान का स्पेस साइंस में पहला स्टेप लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और जिसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। आज पाकिस्तान मून पर मिशन भेजने वाला दुनिया का छठा और पहला इस्लामी मुल्क बन चुका है। दोस्तों, मिशन ICUBE कमर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और चाइना ने स्पार्को के साथ मिलकर तैयार किया है, जो फाइनली 3 मई को लॉन्च किया जा चुका है। You're now watching live feed from Wenchang Satellite Launch Center. China's Chang'e 6 mission blasts off into the sky. It's all systems. दोस्तों, क्या है ये ICUBE कमर मिशन और क्यों चाइना इस मिशन को 100% फंडिंग कर रहा है और क्या होगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया मिलकर स्पेस स्टेशन पर काम करेंगे और क्या फ़र्क है इस मिशन का चंद्रयान 2 और 3 से, इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, चांद खला में ज़मीन की सबसे करीब तरीन बहुत बड़ी मंजिल है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन कही जा सकती है। नासा और चंद ममालिक ने भी अपने मिशन चांद की तरफ भेजे हैं और इनफैक्ट चंद इंसानों ने भी चांद की तरफ सफ़र किया है और चाइना तो 2030 तक चांद पर आबाद होने की प्लानिंग कर चुका है और नासा इसी साल 2 नवंबर को आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ 4 लोगों को चांद की तरफ भेजेगा और वहाँ पे कामयाब लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। I'm Christina Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis II mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. दोस्तों, अमेरिका, रशिया और चाइना इस दौड़ में सबसे आगे हैं और आज चांद पर भी आबाद होने के लिए और अपनी कॉलोनियां बनाने के लिए वहां पे अपने अपने एरियाज को प्रायोरिटीज़ को सेट किया जा रहा है। और अमेरिका ने तो नासा से ये कह दिया है कि आप लोगों ने अब चाइना से कोई भी तावन नहीं करना किसी भी मिशन को चांद पर भेजने के लिए। और चाइना ने 3 मई 2024 को चैंग-ई 6 मिशन चांद की तरफ भेजा है और ये चांद उस साइड पे जाएगा जो ज़मीन से नज़र नहीं आती। चांद की वो दूसरी साइड है जहां पे अभी तक कोई भी मिशन नहीं गया। दोस्तों, 3 मई को जाने वाले इस मिशन में पाकिस्तान, इटली, स्वीडन और रशिया के सैटेलाइट भी इस मिशन में साथ गए और चाइना ने मुख्तलिफ ममालिक को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने सैटेलाइट को चांद पर भेज सकें, लेकिन पाकिस्तान को चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी फ्री में दी है और इसके साथ ही पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा और पहला इस्लामिक मुल्क बन चुका है। चाइना इस ICUBE कमर मिशन को 100% फंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि चाइना क्यों पाकिस्तान के ये मिशन फ्री में चांद पर लेकर जा रहा है। दोस्तों, 2022 में चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक को चांद पर मुफ्त भेजने की अपॉर्चुनिटी दी और ये ऑफर सब रुकन ममालिक के लिए थी और सारे ममालिक से ये कहा गया कि अपने अपने प्लान यहाँ पर जमा करवाएं। इस पेशकश पर रुकन ममालिक टर्किया, ईरान,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, पेरू, जनूबी कोरिया और थाईलैंड ने अपने अपने मंसूबे जमा करवाए और इन 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद iCube कमर मिशन को मुकम्मल किया जाता है। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ये 7 से 8 kg का मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया सैटेलाइट है। इस प्रोजेक्ट के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है इटसेल्फ iCube सेट और नंबर 2 है इसका सेपरेशन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग पावर कंट्रोल बॉक्स और तीसरा पार्ट है इसके 2 सोलर पैनल्स और उसके ऊपर 2 कैमरास। एटीट्यूड कंट्रोल, थर्मल मैनेजमेंट और डीप स्पेस कम्युनिकेशन के लिए सारे फीचर्स इस प्रोजेक्ट में डाले गए हैं। टेक्निकली इस सैटेलाइट की डिजाइन लाइफ 3 महीने की है और ये एक्स बैंड पर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड और इमेज डाटा 1 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड पर जमीन पर ट्रांसफर करेगा और एटीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए इस पर 3 एक्सिस रिएक्शन व्हील्स, स्टार सेंसर्स और सन सेंसर्स लगाए गए हैं और पावर के लिए 12 वाट की 11.6 AH की बैटरी और सोलर पैनल्स को डिप्लॉय किया गया है। इस सैटेलाइट को IST ने चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की कोलैबोरेशन से तैयार किया है। दोस्तों अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान ये मिशन क्यों चांद पर भेज रहा है, इस लूनर मिशन के मकासद क्या हैं? इसके सबसे बड़ा सिंपल आंसर ये है कि ये भारत को पाकिस्तान ने जवाब दिया है। जैसे पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाके करके भारत को रिस्पॉन्स किया था, ऐसे ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद पाकिस्तान ने ये मिशन भेजकर भारत को जवाब दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पाकिस्तान पर इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तान भी स्पेस साइंस में कुछ ना कुछ करे और इसी वजह से पाकिस्तान को ये ताना दिया जाता था कि इंडिया तो चांद पर पहुंच चुका है और हम अभी भी भीख मांग रहे हैं और अब पाकिस्तान को कोई भी ये ताना नहीं देगा। और सेकेंडली जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना खलाई मिशन चांद पर भेज सके। अभी ये आगाज है दोस्तों और पाकिस्तान ने पहला स्टेप लिया है। ये पहला स्टेप लेना और आगाज करना ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। अब अगर iCube कमर के रियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं और वो कौन से काम है जो iCube कमर कर लेगा, तो देन ये कहा जा सकता है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी कामयाबी के पैरामीटर्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी मिशन सक्सेस, सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ iCube सेट। अगर इस iCube सेट ने खुद को सक्सेसफुली चैंग 6 से अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, तो इसकी सबसे पहली कामयाबी होगी। और प्राइमरी सक्सेस में ये भी शामिल है कि सेपरेशन को एक कैमरा रिकॉर्ड करेगा और अगर ऐसा हो जाता है तो मिशन अपनी दूसरी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और इस स्टेप पर बीकन सिग्नल्स को रिसीव करना है और इस बात को कंफर्म करना है कि iCube सेट का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब बीकन सिग्नल क्या है दोस्तों? बीकन सिग्नल वो सिग्नल होता है जो किसी भी सैटेलाइट की प्रेजेंस को इस दुनिया में कंफर्म करता है और ये बताता है कि सैटेलाइट इस दुनिया में प्रेजेंट है और ये सिग्नल किसी भी रेडियो ऑपरेटर और ग्राउंड स्टेशन से ट्रैक किए जा सकते हैं। और आसान अल्फाज में कहूँ तो ये किसी भी सैटेलाइट का कॉल साइन होता है। और फिर फाइनली इस मिशन का ट्रेजेडी सक्सेस का ऑपरेशन या फेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सैटेलाइट मून, अर्थ और ऑर्बिट की पिक्चर्स लेगा। ये इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की एक साथ पिक्चर्स लेकर नीचे जमीन पर शेयर करेगा। उसके बाद लूनार मैग्नेटिक फील्ड डाटा ऑब्टेन करेगा और फाइनली फिर लूनर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश की जाएगी और उसके बाद चांद पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों 3 मई पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक डे कहा जा सकता है, लेकिन अभी ये आगाज है। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जैसे ममालिक को मिलकर चांद पर स्पेस स्टेशन के लिए काम करना चाहिए और कोलैबोरेशन करनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूथ को सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी में और स्पेस साइंस में इन्वेस्ट करे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। पाकिस्तानी लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और इंटेलिजेंस है, बस डायरेक्शन की ज़रूरत है और पाकिस्तानी यूथ के टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हर मिशन में कामयाब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।